श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। मुक्ति लोक में सदाशिव के दर्शन हुए गोप कुमार जी को, उनके दर्शन कर ही रहे थे। उसी समय वहां पर वैकुंठ के पार्षद आ गए। बड़े दिव्य स्वरूप अलंकार वैभव से युक्त थे। उन पार्षदों को देख करके उनको बहुत आनंद हुआ और उनका परिचय जानने की इच्छा हुई, लेकिन सोच रहे कि किससे पूछूं, क्या करूं। तब पार्वती देवी ने गणेश जी को इशारा किया। गणेश जी ने फिर गोप कुमार जी को वैकुंठ के पार्षदों के विषय में बताया कि वैकुंठ के पार्षद हैं, भगवान के जैसे ही हैं, उनका वैभव भी अनंत है और ये ब्रह्मांडों में जा रहे हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। और जैसा जैसा ब्रह्मांड होता है उसके अनुसार वो स्वरूप धारण करके वहां पर जाते हैं। नित्य अपरिच्छिन्न महासुखांत काष्ठा तादृश वैभवस्य साक्षात् रमानाथ पदारविंद क्रीड़ा भराज अजस्र विभूषितस्य तत्प्रेम भक्तै सुलभस्य भक्तुं वैकुंठ लोकस्य परम कीमीशे अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षा विद्धात्मनम हृदयपि दुर्लभस्य। जो स्थान नित्य अपरिच्छिन्न महासुख असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है और तादृश वैभव से परिपूर्ण है, उसके अनुरूप साक्षात रमानाथ जो वैकुंठनाथ है, उनके चरण कमलों की विविध प्रकार की क्रीड़ा स्थलियों से सदैव विभूषित है और अद्वैत दुर्वासनया तत्प्रेम भक्तै सुलभस्य, उनके प्रेम भक्तों के लिए सुलभ है, प्रेमी भक्तों के लिए सुलभ है। किंतु अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षा विद्यात्मा अति दुर्लभस्य, जो अद्वैत दुर्वासना के कारण जिनका हृदय मुमुक्षुता माने मुक्तिकामी, मुक्ति कामना रूपी कांटे से जिनका हृदय विद्ध है, वे हृदय में उस स्थान के महत्व की धारणा नहीं कर सकते। देखो, देखने में क्या लग रहा है कि अभी मुक्ति लोक के ऊपर ही तो वैकुंठ है, लेकिन वहां तक पहुंचना उनके लिए असंभव है। वो उसकी चिंता भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई वस्तु भी है, इसके ऊपर भी कुछ है, ऐसी चिंता भी नहीं कर सकते। अब श्री गणेश प्रासंगिक वक्तव्य अर्थात सनकादि कुमारों के वैकुंठ पार्षदों के संग में होने का कारण बताकर वैकुंठ लोक की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। वे स्थान नित्य असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है और वहां के वैभव अर्थात परिवार अनुचरादि भी उस लोक के अनुरूप ही है। सब जगह ऐसे ही होता है। लोक में जहां पर भगवान का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप की सेवा के लिए जैसा भगवान का वैभव होता है, उनका भाव होता है, उसी के अनुसार ही वहां पर परिकर भी होते हैं। उनकी सेवा के अनुसार ही अब शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं नारायण, तो उनके सारूप्य वाले भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनकी जिस जिस प्रकार की मूड होता है भगवान का, उस प्रकार की वहां सेवा करते हैं। साक्षात लक्ष्मीनाथ के चरण कमलों की क्रीड़ा स्थलियों से निरंतर विभूषित है। वैकुंठपति वहां पर नित्य लीला विलास करते हैं और रमानाथ के प्रेम में अनुरक्त भक्तों के लिए सुलभ है और कोई वहां पर नहीं जा सकता। जो नारायण के भक्त हैं, नारायण की भक्ति करते हैं ऐश्वर्य भाव से, नारायण की भक्ति ऐश्वर्य भाव से ही होती है, माधुर्य भाव से नारायण की भक्ति होती भी नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसे भावना नहीं करेगा कि नारायण मेरे साथ में खेले। अपने आप ही उनका जैसा भक्त है ना, जैसा भगवान का मूड है, भगवान के मूड के अनुसार ही भक्तों का मूड होगा। भगवान का मूड कैसा है वहां पर? चतुर्भुज शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, सब उनके चामर डुला रहा है,
कोई बीजन कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, स्तव स्तुतियां चल रही हैं। इस प्रकार से भगवान का मूड है। तो कोई ऐसे मूड के बीच में कैसे भावना करेगा मैं जाकर के उनके साथ में गले लग जाऊं, खेलूं मैं उनके साथ में जाकर। एक डीएम होता है, जब वो ऑफिस में होता है ना अपने, तो ऑफिस में भी उसके माता पिता भी जाते हैं, पत्नी भी जाती है, तो वो मर्यादा में रहते हैं। और घर में आकर के उससे बेटे जैसा व्यवहार करेंगे, ऑफिस में जाकर के नहीं करते। तो उसी प्रकार से इसको समझना चाहिए। अद्वैत भावना के कारण जिनका हृदय मुमुक्षुता रूपी कांटे से विद्ध है, मुक्ति कामना रूपी कांटा, मुक्ति कामना को कांटा बताया गया। जब ये कांटा चुभ गया है हृदय में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मन में धारणा नहीं हो सकती कि वो वैकुंठ की महिमा क्या है। उनके लिए स्थान परम दुर्लभ है। दुर्लभ क्या, असंभव है, वहां तक नहीं पहुंच सकते। भोग और मोक्ष कामी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। योग वासिष्ठ ग्रंथ के प्रणेता ने भी इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया। योग वासिष्ठ किसने लिखा? वशिष्ठ मुनि। जो अज्ञानी और अर्ध जगे व्यक्ति को सर्वम ब्रह्म उपदेश देते हैं, जो अज्ञानी और अर्ध जगे व्यक्ति को, मतलब ये जो मुक्ति कामी लोग हैं, इनके लिए कह रहे हैं सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। वे उस अपराध के कारण महानरक जाल में, अर्ध जगह क्यों बताया उनको? अर्ध जगह मतलब थोड़ा तो इनको परमार्थ के लिए थोड़ा जागृत हुए, लेकिन अज्ञानी है। परमार्थ के लिए तो जागृत हुए कि यहां से निकल जाओ, इनको इतना तो अनुभव हो गया ये शरीर दुखालय है, इसलिए इनको अर्ध जगह बताया। तो पूर्ण जगह होते तो वास्तविक वस्तु भगवान की भक्ति करते। तो थोड़ा जगह कि हाँ ये संसार दुखालय है, लेकिन अज्ञानी है, मूर्ख है। ऐसे व्यक्तियों को जो सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, वे उस अपराध के कारण महानरक जाल में बद्ध होकर अनंत काल तक नरक भोगते हैं। सब ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ये वाले तो सब नरक भोग करते। जो भगवान के ही निराकार और साकार रूप को मानते हैं और निराकार रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग मुक्ति में जाते हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की भावना वाले तो ये दंड के योग्य, समझ गए, नरक में जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया, जो व्यक्ति मायिक विषय में आसक्त होकर अहम ब्रह्म अर्थात मैं ब्रह्म हूं कहता है, वह 1000 करोड़ कल्पों तक नरक में सड़ता है। यमराज जी ने उनके लिए परमानेंट एक कंपार्टमेंट बना दिया है नरक। जैसे होता है ना, कुछ टेम्परेरी रूम होते हैं, कुछ परमानेंट रूम होते हैं, वैसे ही हमारा जो गेस्ट हाउस होता है ना, उसमें कुछ तो ब्रह्मचारियों के लिए रहते हैं, वैष्णवों के लिए वो परमानेंट रहते हैं और कुछ टेम्परेरी रहते हैं। ऐसे नरक में भी कुछ टेम्परेरी कंपार्टमेंट है, कुछ परमानेंट कंपार्टमेंट है, यमराज जी ने बना रहे। ऐसे ऐसे लोगों के लिए वो परमानेंट कंपार्टमेंट में दे देते हैं, भाई इनको ले जा, इनका ये परमानेंट है, इसमें बुकिंग, ये यहीं रहेंगे। कितने कितने ब्रह्मा चले जाएंगे, 1000 करोड़ कल्प, समझ रहे हो? ब्रह्मा जी का इतना दिन नहीं होता है। 50 साल में उनके 18,000 कल्प हुए, 18 में 36,000 कल्प, 36,000 कल्प का ब्रह्मा जी का पूरा उम्र होती है। इनके लिए विशेष फिर और ब्रह्मांडों में भी ले जाएंगे, क्या करेंगे इनको यही जाने, भगवान जाने। अन्य पुराणों में भी ऐसा वर्णन होता है, संसार सुख में रत व्यक्ति यदि मैं ही ब्रह्म कहता है, तब वह वैदिक कर्म तथा ब्रह्म अनुभव से भ्रष्ट व्यक्ति को अंत्य चांडाल के समान परित्याग कर दो। जो बोलता है हम ब्रह्मास्मि, वो महापापी है, अपने आप को ही भगवान बोल रहा है वो, समझ गए? ऐसे लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, इनको तो दंड ही मिलता है। बताए ना, मुक्ति किसको मिलेगी? जो भगवान को मानते, ये साकार भी है निराकार भी, ये मानना गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के रूप में वो निराकार है। जो भगवान की अंग कांति वो निराकार है। वदन्ते तत्तत्व विदस्तत्व, ये बताया, भागवत का ही श्लोक है, गीता में भी ये बताया है। किंतु उनको निराकार में ही प्राप्त करना अच्छा लगता है,
साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं, और निराकार स्वरूप के प्रति उनका आकर्षण होता है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है। साहित्य जब ऐसे व्यक्तियों के नरक गमन के संबंध में सुना जाता है, तब जो परब्रह्म के साथ अपना अभेद मानते हैं उनकी क्या दुर्गति होगी, उसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यस्य मत्पितु सम्यक करुणा स्यात् तदा त्वया शोष्यते महिमा तस्य गत्वा चानुभविष्यते। यदि मेरे पिताजी की करुणा हो जाए तब तुम भी वैकुंठ लोक की महिमा श्रवण करोगे और वहां जाकर साक्षात उसे अनुभव भी करोगे। अब गणेश जी ने कंक्लूजन दे दिया कि देखो गोप कुमार, मेरे जो पिताजी हैं शिव जी, ये बड़े वैष्णव है, परम भक्त, इसलिए अगर इनकी कृपा हो जाए, भगवान भी हैं भक्त भी हैं, दोनों एक साथ हैं, इसलिए अगर इनकी कृपा हो जाए संपूर्ण, तो तुम भी वैकुंठ लोक की महिमा श्रवण भी करोगे और श्रवण करने के बाद वहां प्राप्त भी कर लोगे तुम वैकुंठ। शिव जी भक्ति प्रदान करने वाले हैं। साक्षात अनुभव, इस वाक्य के द्वारा शिव जी की करुणा प्राप्त करने की संभावना भी प्रदर्शित होती है, मतलब उनकी करुणा प्राप्त भी हो जाती, संभावना भी है। शिव जी तो बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, वो तो सबसे जल्दी तो शिव जी संतुष्ट होते हैं, लेकिन कोई भक्ति मांगता ही नहीं, उनसे क्या करे, वो उनकी गलती थोड़ी है, कोई भक्ति नहीं मांगता उनसे, क्योंकि उनको तो बस अपने भोग का इंस्ट्रूमेंट समझ रखा है शिव जी को। ये जगत बताए ना, जगत जो पूजा कर रहा है वो पूजा नहीं है, ये हमको भोग की सामग्री समझता है जगत। साधुओं को भी हम उनके भोग की सामग्री है। कैसे आया महाराज, थोड़ा आरती कर दिया, उसके बाद मेरे बेटे की ना शादी नहीं हो रही, तो हम उनके भोग की सामग्री हैं, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे थोड़ा आरती दिखा करके। हम मूर्ख हैं। भगवान जगन्नाथ जी को गए, 100 का नोट चढ़ा दिया और 100 अपनी इच्छाओं की लिस्ट पकड़ा दी। देखो जगन्नाथ, ये सब पूरा साथ में लिस्ट भी डाल दिया उसके अंदर, 100 रुपए प्रणामी में वो लिस्ट में लपेट करके और डाल दिया पेटी में, लो पढ़ते रहना, 100 रुपए में ये 100 इच्छा पूरी कर दो। तो मतलब जगन्नाथ उनके भोग की सामग्री है। इसी प्रकार से सारा जगत, ये जो शिव जी के भक्ति, तो तुमसे ऐसा झगड़ा करेंगे जैसे ये शिव जी के लिए प्राण ही दे देंगे, समझ गए। हम शिव जी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। क्या मानते हो? शिव जी तुम्हारे नौकर हैं, यही मानते हो। शिव जी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारे को जो तुमको चाहिए नौकरी देंगे, वो तुमको तुम्हारी शादी करवाएंगे, बच्चों को बीमार होगा तो वो उनको भी ठीक करेंगे, तो शिव जी तुम्हारे नौकर हैं, यही तुम मानते हो। और उनके लिए दिखाते हैं हमारी शिव जी के प्रति ऐसी निष्ठा है। ये निष्ठा नहीं है, ये भोग में निष्ठा है, और शिव जी उसके इंस्ट्रूमेंट। इसलिए जगत ऐसे ही मांगता है, वो शिव जी भी क्या करें, चुपचाप दे देते हैं। क्यों दे देते हैं जल्दी पता है? वो अगर नहीं दूंगा तो ये परेशान करता रहेगा, दे दो भाई जल्दी, भजन नहीं करने देगा। जैसे हम मान लो कोई हरि नाम कर रहे हैं और कोई हमारे पास कुछ मांगने आ गया, प्रभु जी 100 रुपया दे दो, और मैं कह बैठो 5 मिनट, फिर वो मुंह देगा मेरा, फिर मेरा मन भी उधर जाएगा, फिर बार बार वो ध्यान उधर ही जाएगा। इसलिए मैं कहूँ भैया तू ले जा, पहले तू पैसा ले जा, जल्दी जा यहाँ से, हरि नाम करने दे। होगा कि नहीं? तो शिव जी भी ऐसे ही हैं। शिव जी तो वैष्णव है ना, तो वैष्णव लोग समझते हैं बात को कि भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे ही किसी ने देखा मांग रहा है, मेरे पीछे पड़ा रहेगा ये, जब तक इसको मिल नहीं जाएगा तब तक शिव जी कहेंगे जल्दी ले मर, और वो मरते ही है बाद में फिर, है ना। रावण है और कौन से जितने भी असुर, कोई लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम देना है। भस्मासुर को देखो, ऐसा नहीं है शिव जी जानते नहीं है इनके मन में क्या कामना है। अंतर्यामी वहां गोप कुमार के मन की बात जानते नहीं क्या? तो असुर के मन की बात नहीं जानेंगे शिव जी? उनको पता नहीं है मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो कहते चलो कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे, अपना भजन करने दो, ले। तो इस प्रकार से शिव जी की करुणा प्राप्त करने की संभावना है। करुणा की संभावना क्या है? वो तो तैयार बैठे हैं, कोई भक्ति तो मांगे एक बार,
ये सारे पापी तापी तमोगुणी महाअसुर, इनको भी जब ये सब चीजें दे देते हैं जो कि वो भगवान के भक्तों को ही परेशान करते हैं, तब भी शिव जी कुछ नहीं कहते, तो उनको भी दे देते हैं। तो जो भक्ति मांग रहा है उसको क्या नहीं देंगे। यहाँ सम्यक का अर्थ है यथार्थ करुणा, सम्यक रूप से करुणा कर देंगे, मतलब यथार्थ करुणा। यथार्थ करुणा मतलब जगत के लोग जो करुणा शिव जी की, शिव जी दया करो, मेरा रोग व्याधि दूर कर दो, ये यथार्थ करुणा नहीं है। इस करुणा का फल केवल शरीर तक ही है, लेकिन यथार्थ करुणा है आत्मा, आत्मा के प्रति। अमंद उदया दया, मंद उदया दया मतलब जो मंद हो जाती है समय के साथ में, शरीर को खिला दिया पिला दिया कपड़ा दे दिया, रोग व्याधि ये सब दूर कर दिया, फिर शरीर खत्म हो गया, दूसरा मिल गया, फिर उसमें वही चालू हो गया। प्रारब्ध जब तक रहेगा पाप और पुण्य तब तक वो करना पड़ेगा, तो इसलिए मंद दया है। और दूसरी अमंद उदया दया, ये है लाखों हॉस्पिटल बनवाने से अच्छा है एक आत्मा को इस माया के दुर्ग से निकाल करके भगवान के धाम को भेज दो। ये है अमंद उदया दया, क्योंकि अब वो जो दया हुई वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो जीव चला गया यहाँ से, और उसको अगर भक्ति मिल गई तो वो और 100 को भक्ति दे देगा। देखो यही बात है विशेष, मैंने तुमको भूख लगी थी, मैंने तुमको खाना दे दिया, अब उससे तुम 100 लोगों को खिला दोगे? अपना तुम्हारा पेट भर गया कितनी देर के लिए? शाम तक के लिए। 8 घंटे बाद तो फिर भूख लगेगी। चलो जैसे तैसे सहन कर लिया तो 12 घंटे बाद फिर भूख लगेगी कि नहीं? और दूसरी ओर किसी को भक्ति दे दिया तो उसका पेट भर गया, अब वो 100 लोगों का भी और पेट भर देगा, 1000 लोगों का भी भर सकता है। कितने लोगों का भरेगा? इसलिए जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने सारे दुनिया को ही पेट भर दिया। ठीक है, तो भक्ति की ऐसी महिमा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे करोड़ों हॉस्पिटल के बनाने से अच्छा है एक जीवात्मा को उद्धार करना। अपना इलाज भी करेगा वो और सबका इलाज कर देगा। और दूसरी बात, खाली दवाई दिया तो दवाई से केवल तुम्हारा इलाज होगा, फिर उसके बाद में 4 दिन बाद फिर बीमार हो जाओगे, फिर कितनी दवाई खाओगे? ये प्रैक्टिकल बात है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, क्या करेंगे बताओ। महापापी महाअपराधी है ना, उनको ये बात देखने से भी समझ नहीं आई। इसलिए शिव जी की यथार्थ करुणा होने पर शिवलोक प्राप्ति के समान करुणा नहीं, यथार्थ करुणा मतलब वैकुंठ में जाकर साक्षात उस महिमा का भी अनुभव करोगे। अतएव चिंता मत करो, मेरे पिता निश्चय ही तुम पर अनुग्रह करेंगे। शिव जी बड़े दयालु हैं। श्री गोप कुमार उवाच ब्रह्मस्तत्प्राप्तये जात महालालसया वृषम अहम चिंता अर्णव अपार भंग रंगे पुनर्तितः। गोप कुमार ने कहा, अब देखो जो बताया था ना रागानुगा भक्ति का ये लक्षण, हे ब्राह्मण, उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए मुझ में जो महान लालसा उत्पन्न हुई, वो लालसा अपार चिंता सागर की तरंगमाला रूपी रंगमंच पर मुझे अत्यधिक नचाने लगी। ये है लोभ का लक्षण, समझ गए? अगर लोभ जागृत हो गया तो आदमी व्याकुल हो जाता है, व्याकुल, दिन रात वही सोचता रहता है, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, क्या करूं, परेशान रहता है उस चीज की प्राप्ति के लिए। यही लोभ का लक्षण है। हमने देखा है ना, ये शकुंतला को देखो, शकुंतला को और दुष्यंत को विवाह हो गया, अब वो कैसे दुष्यंत के उसी में डूबी हुई है दिन रात। कोई व्यक्ति आकर के सामने खड़ा भी हो गया उसको पता ही नहीं। दुर्वासा जी सामने आ गए, उनको उठ करके भी प्रणाम नहीं, पता ही नहीं है तो प्रणाम क्या करेगी? शरीर की भी सुधबद नहीं है, मन उतना आविष्ट है उसमें। ये लोभ का लक्षण ऐसा होता है। अब बताओ हमारे अंदर कितना लोभ है? हमारा मन भजन और भक्ति संबंधी और वैष्णव की सेवा संबंधी वस्तुओं में कितना आसक्त रहता है, आविष्ट रहता है। जैसे तैसे करके कुछ कुछ करके और बस किसी तरह काम कर रहे हैं। ये भी थोड़े संस्कार हैं और थोड़ा भगवान ने बचा रखा है, उनको प्रोटेक्शन दे रखा है कि इनको लगे रहने दो। ये थोड़ा कुछ करना का चाहता है चेष्टा, कोई बात नहीं, माया को खाए, थोड़ा दूर रहो तो, इसलिए बचे हुए हैं ना। लोभ जब जागृत हो जाएगा ना तो माया अपने आप भाग जाएगी वहां से।
इतना तीव्र आवेश देकर, मेरे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के चरणों की प्राप्ति, इतना तीव्र उत्कंठा, भागो यहाँ से, मैं जला देगा ये, मेरे प्रभु का सुदर्शन आ जाएगा, मुझे ही जला देगा। माया अपने आप ही भाग जाएगी अब। तो इस प्रकार से जो वह लालसा अपार चिंता सागर की, उस लालसा के कारण अपार चिंता में डूब गए। वो चिंता कैसा, समुद्र की तरह, और उसमें तरंगे उठ रही बार बार तरंगे उठ रही, मतलब समुद्र में तरंगे उठती हैं कैसे, बार बार इच्छा हो रही है कैसे मिल जाए, फिर थोड़ा जैसे तैसे समय, फिर कैसे मिल जाए, फिर थोड़ा शांत, फिर कैसे मिल जाए, ऐसे तरंगे उठ रही बार बार। कैसे बैकुंठ जाऊंगा, कैसे भगवान का दर्शन करूंगा, कैसे प्राप्त करूंगा, शिव जी कृपा करेंगे क्या, ये लोग मुझसे बात करेंगे क्या, ऐसे बार बार उठ रहा है। जो बताए ना कि किसी भी चीज में जैसे आसक्ति हो जाती, तो यही तो होता है सारे दिन। किसी को स्त्री पुरुष में प्रेम हो जाता, आपस में सारे दिन वही चिंता करते थे, क्लास में बैठे हुए हैं तो भी वही चिंता कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है सुनते ही नहीं है, ध्यान कहीं और ही है, शकल से ही दिखाई दे जाता है, इधर ऐसे देखे जा रहे। इस प्रकार विचार जाततः स्वस्य संभाव्य तद योग्यताम प्ररुदन शोक वेगेन मोहम प्राप्या अपतम क्षणात्। अब देखो ये सब लोभ का लक्षण बता रहे हैं अभी। फिर क्या होगा, लोभ ऐसा होगा, लोभ होगा, वस्तु मिलेगी नहीं, वस्तु मिलेगी नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, उनको कोई वस्तु प्राप्त करनी है ना, फिर बार बार पापा दे दो, पापा दे दो, पापा बोलते ही रहेंगे। फिर नहीं दिया तब भी उसके बाद में फिर रोना शुरू करते हैं, फिर रोना शुरू किया, फिर उसके बाद में जमीन पर लोट पोट हो जाते हैं, लोटे लोटे रोते ही जा रहे रोते, और लोटे लोटे फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोने लगते हैं। ऐसा होता है, हमने खुद ही आंखों से देखा है। छोटे बच्चों की है तो बड़े की तो और ज्यादा आसक्ति होती है, ठीक है। छोटे में तो आसक्ति इतना प्रकाशित भी नहीं होती, बड़े में आसक्तियां प्रकाशित होती है। तो इतना जैसे बताए ना, सुसाइड भी कर लेते फिर लोग। तो जब मैंने विचार करके स्थिर किया, फिर सोचने लगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरी योग्यता ही नहीं, किसी प्रकार से मैं प्राप्त कर ही नहीं सकता, तो बड़ा दुखी हो गया और शोक के वेग से मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। ऐसा होना चाहिए, तब ये लोभ है। अब बताओ किसका हो रहा है ऐसा? हम बेड पर गिर पड़ते हैं, भूमि पर नहीं गिरते कभी। और जब बेड पे जब गिरते हैं तो हम भी 5-7 घंटे उठते नहीं। इतना हमारा विरह केवल बेड के प्रति है, लोभ भी बेड के प्रति है, और किसी वस्तु के प्रति लोभ होता नहीं। यहाँ तक कि बेड से इतनी आसक्ति है कि उस समय खाने की भी चिंता, भूख लगी है तब भी उठते नहीं, कोई बुला रहा है तब भी नहीं जाते। आसक्ति केवल वहीं तक ही है, लेकिन भूमि पर कोई गिरते हुए देखा नहीं गया अभी। तब मैंने निश्चय किया कि मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के सर्वथा अयोग्य हूं। तब मैं शोक के आवेग में रोने लगा, भयंकर क्रंदन करने लगे, और क्रंदन करते करते एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। महादयालुनानेन पर दुख असहिष्णुना वैष्णवैक प्रियेण अहम उत्थाप्य अस्वास्य भाषितः। महादयालुनानेन, महादयालु, पर दुख असहिष्णुना, दूसरों के दुख को सहन नहीं करने वाले, पर दुख को न सहन करने वाले, वैष्णवैक प्रियेण, एकमात्र वैष्णवों के प्रिय, ऐसे श्री महादेव जी ने अहम उत्थाप्य, हमको जो उठाया, और आश्वास्य भाषिता, आश्वासन देकर के कहने, चिंता क्यों कर रहे, मैं हूं ना। श्री महादेव उवाच, हे वैष्णव, हे श्री वैष्णव, पार्वत्या सह अहम अपि कामये तस्मिन् वैकुंठ लोके तो सदा वासम भवानी। महादेव जी कहने लगे, हे श्री वैष्णव। श्री वैष्णव मतलब सम्मान कर रहे हैं, भाई इसका क्या लोभ है। वो वैष्णव ही पहचान सकता है ना दूसरे का,
जब किसी के अंदर में हम इस प्रकार से भक्ति का लोभ देखेंगे तो अपने आप ही हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। अभी हम क्या है, मैं सीनियर हूं, प्रणाम नहीं करता है, हमको सम्मान चाहिए, इसलिए दूसरे भी सम्मान नहीं करते। जब हमारे गुणों को ऐसा देख लेंगे तो अपने आप सम्मान करेंगे। कभी देखा किसी को माला करते हुए कृष्ण क्रंदन करे जाता है, हरे कृष्ण भगवान कब मिलोगे, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब बोलना पड़ेगा सम्मान करो, अपने आप आकर के वो पैर धो करके पी करके जाएगा, माथे पर लगाएगा और चरणामृत धर भी लेगा बोतल में। अभी तो प्रणाम भी नहीं कर रहा है, तो कुछ वैल्यू भी नहीं देता है वो, तुम बोलोगे कुछ तो वो चार बातें सुना देगा। तो भजन क्यों नहीं कर रहे? फिर सम्मान चाहिए, तो बिना भजन के सम्मान चाहिए हमको, इसलिए कि हम तो कॉलेज की तरह हो गया है, ये हमसे सीनियर है तो रैगिंग करेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो छोटों को ये करना चाहिए, ये तो नियम है, वैष्णव शिष्टाचार है। लेकिन नहीं कर रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों छीन रहे हो उसको? जबरदस्ती मांगते हैं लोग, तो मुझे करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, ये गलत है। छोटों को शिक्षा देनी चाहिए, करना है, वो नहीं कर रहे हैं तो क्या फिर प्रणादपि सुनिचन, मेरा कोई भजन ही नहीं है इसलिए कोई सम्मान नहीं करता है। भजन होता तो अपने आप ही करते, मैं क्यों भजन की सम्मान की कामना करता हूँ? प्रणादपि सुनिचन महाप्रभु ने तो बताया, मुझे उल्टा छोटों को, और ये तो मुझसे भक्ति में बड़ा, ये मुझे इसको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा भावना रखनी चाहिए। और फिर भी अगर सम्मान चाहिए तो भजन करो, फिर ऐसा लोभ उत्पन्न करो। ये महादेव भी बोले, हे श्री वैष्णव, सम्मान सहित बोल रहे हैं, जानते हैं महादेव ये साधारण नहीं है, ये ब्रज में जाएगा, हम यहीं पड़े हुए हैं बाहर, वैकुंठ के भी बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि पता है ना वैष्णव का लक्षण है दीनता, वो तो भगवत तत्व भी हैं और वैष्णव भी हैं, इसलिए वो देख रहे हैं कि ये तो हमसे भक्ति में बहुत आगे। तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ उस वैकुंठ लोक में सर्वदा वास करने की इच्छा करता हूं। तुम जो इच्छा कर रहे हो वो गलत नहीं है, अरे वो इतना श्रेष्ठ स्थान है कि मैं भी पार्वती के साथ सोचता हूं वहां पर वास मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। अतएव तुम और मैं दोनों एक ही कामना से युक्त हैं, हमारे दोनों के हृदय में वहां वैकुंठ वास के प्रति लोभ है, इसलिए मेरे लोक में चलकर वहां सुख पूर्वक वास करें। सो अतीव दुर्लभो लोकः प्रार्थ्यो मुक्तैरपि ध्रुवम् साध्यो ब्रह्मसुतानां ही ब्रह्मणस्य ममापि सह। उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, बताए ना, मुक्ता नाम भी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत कोटिस्वपि मां। करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक भगवान के धाम को जाए, इतना दुर्लभ है। इसलिए मुक्त गण भी उसके लिए प्रार्थना किया करते हैं, जहां तक कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण सप्तऋषि, ब्रह्मा और मैं भी उसके लिए साधना कर रहे हैं, पर मिलता नहीं है, क्योंकि इनका तो फिक्स हो गया ना जगह, सदाशिव लोग से तो वहां जा नहीं सकते। लेकिन वो भक्ति को देखते हैं तो इनके हृदय में लोभ सब समय रहता है। क्या सौभाग्य। निष्कामेषु विशुद्धेषु स्वधर्मेषु ही यह पुमान। अब उनको उपाय बताएंगे। पराम निष्ठां गतः तस्मिन् या कृपा श्री हरेर भवेत् तस्या सद्गुणा चेत स्याद ब्रह्मत्वं लभते तदा तस्या सद्गुणायांच सत्यां मद्भावं रिच्छति। श्रीमद्भागवतस्तस्य मयि यावान अनुग्रह तस्मात् सद्गुणोत्ताने जाते वैकुंठमेति तम्। अब बता रहे हैं, देखो ये कैसे प्राप्त होता है। निष्कामेषु, जो निष्काम भाव से, विशुद्धेषु, विशुद्ध पुरुष, विशुद्ध पुरुष मतलब न जागतिक कामना न मुक्ति की कामना, दोनों कामनाओं से जो रहित हो चुका है। निष्काम भाव से, स्वधर्मेषु यह पुमान, जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए उसमें परम निष्ठा प्राप्त करते हैं, उन पर श्री भगवान की जो कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर विशुद्ध का मतलब साधारण ही है, ठीक है, निष्काम विशुद्ध निष्ठ, जागतिक भोग की कामना नहीं होती। तो इन पर जो भगवान की कृपा प्राप्त होती, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति, स्वधर्म निष्ठा सतजन भी,
100 जन्म तक जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो भगवान उसके अंदर शक्ति संचार करके उसको ब्रह्मा बना देते। उस कृपा से भी 100 गुना अधिक जिन पर कृपा होती वो मेरे पद को प्राप्त शिव जी के पास में आ जाते, शिवलोक को पहुंच जाते। और मेरे प्रति जैसा भगवान का अनुग्रह है उससे 100 गुना अधिक अनुग्रह होगा तब वैकुंठ लोक में जाओगे। कितना दुर्लभ है, समझ गए। स्वधर्मेशु अपने वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा प्राप्त करने से या निष्ठा के परिपक्व होने पर उस पुरुष के प्रति हरि की जैसी कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा होने पर वह पुरुष ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेता है। बता दिया हमने। श्रीमद् भागवत में बताई स्वयं शिव जी ने स्वधर्म निष्ठा सर्जनी पुमान वीरता में तथा परम इमाम। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त हैं अव्याकृतम वैष्णव पदम यथा विबुधा कलाते, वे सीधे देह त्याग के पश्चात वैकुंठ चले जाते हैं और हम और ब्रह्मा अपने अपने लोक में खाली बैठ करके देखा करते। ये भी चला गया। तात्पर्य है कि मैं जिस प्रकार रुद्र रूप में आधिकारिक देवता होकर प्रजा पालन करता हूँ उस प्रकार ब्रह्मा देवता भी प्रजा पालन करते हैं। ये रुद्र के रूप में वरदान देते रहते हैं और अपना जब संहार का समय आता है तो आंखें खोल देते तीसरी और संहार कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हमारा अधिकार समाप्त होगा, अधिकार काल समय, तब लिंग भंग होने पर भगवान की 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने से हम भी उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से भावना करने से ब्रह्म सदन के ऊपर विष्णु का परम पद विराजित है, जो मायाती शुद्ध सनातन ज्योति रूप पर ब्रह्म है। जिन साधुओं का देह और दैहिक विषयों में अहंता और ममता भाव नहीं है, जो निर्द्वंद सर्दी गर्मी सुख दुख में समान भाव युक्त हैं, बता रहे कौन कौन वहां पर जाता है। श्रुतियां कहती हैं ऐसा। ब्रह्म सदन के ऊपर में मुक्ति लोक के ऊपर विष्णु का परम पद है। विष्णु परम पदम है ना एक श्रुतियों का, ओम तद विष्णु परमम पदम, जो मायातीत है। माया का तो स्पर्श यहीं तक कारण समुद्र से इधर ही माया है, उसके ऊपर माया है ही नहीं। कारण समुद्र को भी स्पर्श नहीं करती है। उसके ऊपर मुक्ति लोक में भी माया का कोई काम नहीं है। उसके ऊपर में सदाशिव लोक है, वहां भी माया का कोई काम नहीं। उसके ऊपर में वैकुंठ लोक, शुद्ध सनातन ज्योति। शुद्ध मतलब शुद्ध सत्व युक्त, विशुद्ध सत्व है वहां। इस ब्रह्मांड का जो सत्व है वो है मिश्रित सत्व, मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों मिले रहते हैं, वहां पर शुद्ध सत्व है। सनातन नित्य विराजमान है, ज्योति रूप भगवान के अंग कांति के द्वारा प्रकाशित है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न च पावका, न सूर्य से न चंद्र से न अग्नि से वो प्रकाशित होता है, भगवान की ज्योति से प्रकाशित होता है। अब कौन से साधु वहां जाते हैं? देह और दैहिक विषयों में, ये शरीर हूं मैं, ये मेरा पुत्र पत्नी परिवार मोबाइल ये वो सब कुछ है, इनसे ऊपर उठ गए। जो देह और दैहिक अहमता और ममता का भाव नहीं है, जो निर्द्वंद अर्थात सर्दी गर्मी लग रही है, शरीर को लग रही है, आत्मा को तो सर्दी गर्मी लगती ही नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ सहन करने में समर्थ हो गए। सुख दुख में समभाव से युक्त है, सुख दुख को भी जानते हैं। ये तो मन के केवल भावना मात्र है। जब हमारे मन को अच्छा लगता है वो प्राप्त हो गया तो सुख है, वो प्राप्त नहीं हुआ तो दुख है। इसलिए इस बात को जान करके स्थिर हो चुके हैं, कुछ भी आए कुछ भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख दुख में समभाव युक्त। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब विश्वामित्र की तरह नहीं कहा गया यहाँ, सौबरी ऋषि की तरह इंद्रियों को जीत करके पानी में बैठ गए, ये जितेंद्रिय नहीं है। स्वाभाविक भजन करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भजन करते करते भक्ति में इतना आविष्ट हो गए कि इंद्रियों का पता ही नहीं है, तो जीतना क्या है, अपने आप जीत गई, वही जितेंद्रिय है। प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु कहता है अरे मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया। प्रहलाद जी कहते तू तो अपने हृदय के काम क्रोध मोलों को जीत नहीं पा रहा है, 10 दिशा को कैसे जीत लिया तूने?
तूने अपने अंदर में हृदय में जो विराजमान है 6 शत्रु, उनको जो नहीं जीत पाया वो 10 दिशाओं को कैसे जीत लेगा। और दूसरी ओर जो साधु लोग होते हैं वो अपने अंदर के इन 6 शत्रुओं को जीत करके जितेंद्रिय होकर के दिग्विजयी हो जाते, उन्होंने सब कुछ जीत लिया। समझ गए? इस प्रकार से वही जितेंद्रिय है जो भगवान के भजन में जिसका मन आविष्ट है, उसकी इंद्रियां काम ही नहीं करती दूसरे विषयों में। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। जिन विषयों में संसार के लोग जागते हैं उन विषयों में इंद्रिय उनकी काम ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां लगी हैं भक्ति में। अब जितेंद्रिय अपने आप ही हो गया। और ऐसे तुम पकड़ पकड़ करके इंद्रियों को लगे रहे कि इसको मैं जीवा खाने के लिए कोशिश कर रही, इसको पकड़ लूं, कान सुनने के लिए कोशिश, इसको पकड़ो। अरे 5-5 लोगों को पकड़ोगे कैसे होगे, हाथ तो 2 ही है। और फिर 5-5 घोड़े हैं, उनको पकड़ोगे कैसे। और घोड़े के साथ में लगाम जो है मन, उसको कैसे पकड़ोगे। फिर बुद्धि भी उसके साथ में, किस किस को पकड़ोगे बताओ। कभी मन को पकड़ा तो इंद्री भाग गई, इंद्री को पकड़ा तो बुद्धि भाग गई, बुद्धि को पकड़ा तो मन भाग गया। क्या क्या पकड़ोगे। इसलिए किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, इनको सबको उठा करके वहां लगा दो। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी लगा, धीरे धीरे करके वैराग्य बढ़ता रहा, भजन बढ़ता रहा, भजन बढ़ता जा रहा है। खाने पीने शरीर की चिंता ही नहीं है, 24 घंटे भजन करते हैं। कोई आकर के कुछ दे गया तो पी लिया, नहीं तो वो भी नहीं। ऐसे जितेंद्रिय हो गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि का, ऐसे साधुओं को। और ध्यान योग में रहते हैं, ध्यान योग वाला नहीं है पीठ सीधी करके रामदेव की तरह बैठ जाओ, नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ, दोनों भौहों के बीच में यहाँ पर ध्यान करो, मैं ज्योति हूँ, ये वाला ध्यान नहीं है। ये सहज समाधि वाला ध्यान है, जैसे गोपियों का लग जाता है। सहज समाधि लगते हैं गोपियों की। यादों ने अवन ने मतनोपलेप प्रेक्षण अर्वृत्ति उक्षण मार्जनादौ गायंत जय अनुरक्त दियो। उनको ध्यान लगाना ही नहीं पड़ता, अपने ऑटोमेटिक निकलता रहता है कीर्तन कृष्ण का। धन्यवाद उर्कम चित्त याना, उनका चित्त जो सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। ठीक है, ऐसे ध्यान योग में रहते हैं। विशेषता जो साधु हरि गुरु वैष्णव कृष्ण सनातन नारायण अज विश्वक्सेन जैसी चतुर्भुज दिव्य मूर्तियों में अच्युत पुरुष की अर्चना, मतलब भगवान के किसी एक अवतार को पूजा करते हैं, स्मरण करते, ध्यान करते हैं नवदा भक्ति के साथ। वे ही उस अच्युत स्थान अर्थात विष्णु के परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। जिसने अच्युत की शरण नहीं ली वो अच्युत पद को प्राप्त कैसे कर लेगा। सिंपल सी बात है ना। जो जिसकी शरण लेगा वो उस पद को प्राप्त कर लेगा। तो अच्युत का पद है अच्युत के पास में, तो अच्युत की शरण नहीं लिया तो अच्युत तुमको क्यों देंगे। वो तो च्युत पद देंगे जहां से पतन हो जाता है। च्युत माने जिसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से महेश से भी अधिक वैकुंठ वासियों की अधिक महिमा स्थापित होती है। यद्यपि यह स्वयं महादेव की उक्ति है तथा भक्तावतार होने के कारण इसे उनकी विनयपूर्वक उक्ति के रूप में ग्रहण करना। अब यहाँ पर विशेष बात है, महादेव को साधारण मत समझो, क्योंकि वो भक्त के अवतार हैं, इसलिए भक्तों में दीनता होती, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उनको साधारण मत समझो, वो बहुत श्रेष्ठ है, वो स्वयं भगवान ही है। भगवान के अवतार होने के कारण वे पार्षदों के द्वारा भी पूज्य हैं। जो चतुर्भुज बैकुंठ से पार्षद आए वो शिव जी की पूजा करेंगे। शिव जी तो भक्त के अवतार में, इसलिए उनको आलिंगन कर लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को भी थोड़ी चाहते हैं कि वो मेरे पैर छुए, साष्टांग प्रणाम, उनको भी पकड़ करके गले लगा लेते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि नहीं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जबरदस्ती गले लगा लेते। सनातन गोस्वामी की इच्छा है क्या, तो महाप्रभु के बराबर हो गए सनातन गोस्वामी, वो प्रभु ही है और सनातन गोस्वामी उनके दास हैं। लेकिन फिर भी प्रभु का ऐसा स्वभाव है, इसलिए वो उनको आलिंगन कर रहे। उसी प्रकार से शिव जी को समझो, सदाशिव जो है भगवत तत्व है। भगवत तत्व होने पर भी भगवान भक्ति के अवतार, भक्त अवतार भी हैं, भक्ति की शिक्षा देने वाले हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसी दीनता रहती है कि हमसे बड़े श्रेष्ठ भगवान के पास में रहते हैं। लेकिन ये पार्षदों के लिए भी पूज्य है शिव जी। ऐसा समस्त भगवत अवतारों के संबंध में जानना पड़ेगा। कोई भी भगवत अवतार ऐसे कुछ
भक्ति की बातें करता है तो समझ जाना चाहिए कि जितने भी पार्षद हैं, किसी भी अवतार के पार्षद, वो सब उनको प्रणाम करेंगे। वो भगवत तत्व, जैसे श्री अद्वैताचार्य वो भगवत तत्व, लेकिन भक्त के रूप में है, तो बाकी जो भक्त लोग हैं क्या उनको गले लगाएंगे? वो सब उनको प्रणाम करेंगे साष्टांग, भगवत तत्व। यह भी आगे नारद वाक्य द्वारा विस्तार से व्यक्त होगा। एक और पाठ, अथापि गोवर्धन गोप पुत्र कर्म अर्षि तम मथुरेश भक्त। बताएं, शिव जी सब जानते, क्या नहीं जानते? शिव जी भगवान है। तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य तदीय तन मंत्रम मंत्र परोन अनुरक्त। अब शिव जी ने कहा, जब श्री वैष्णव इसलिए बोला था, सुनो शिव जी जानते, हे गोवर्धन वासी गोप पुत्र, गोवर्धन गोप पुत्रो, गोवर्धन में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम गोप पुत्र हो। तम अरसी तम मथुरेश भक्त, तुम उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो। हम तो प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन तुमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मथुरा नाथ के भक्त। मथुरेश, तुम मथुरेश भक्त, अरे तुम तो मथुरा नाथ के भक्त हो, इसलिए। या मथुरा नाथ कहने से क्या मतलब? मथुरा मंडल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ब्रज है, इसलिए अलग से ब्रज नहीं बोला। तदेक भक्ति प्रिय विप्र, और उनके एकांतिक प्रिय भक्त, मतलब मथुरा नाथ जो है उनके प्रिय एकांतिक भक्त। विप्र शिष्य, वो जो ब्राह्मण है उसके शिष्य हो तुम, मतलब गुरु भी वैसा ही, और उसके तुम शिष्य हो, उसकी पूजा भी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तुमको वहां पर वो प्राप्त हो जाएगा गुरु की कृपा से। और तदीय मंत्र पूर्वक अनुरक्त, और उनके मंत्र जप में अनुरक्त भी हो। समझ गए? ब्रज में तुम्हारा जन्म हुआ है, उनकी भक्ति कर रहे हो, गुरु भी तुम्हारे वैसे ही हैं, इसलिए सब चीजें ऐसी अनुकूल होने के कारण तुमको वो स्थान जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वैकुंठ तो दुर्लभ है, किंतु तुमको वो प्राप्त करने की योग्यता है, क्योंकि तुम मथुरानाथ के भक्त हो, उनके एकांतिक भक्ति प्रिय विप्र के शिष्य हो, और मदन गोपाल की अनिर्वचनीय महिमा से युक्त दशाचर मंत्र के जप में तत्पर हो। अतः गोपाल देव में तुम एकांत अनुरक्त हो, इसलिए तुमको एकांत वो स्थान है वैकुंठ वो प्राप्त हो जाए।